अकबर को यहीं पर दफनाया गया था और मास्क लगाकर ही आए, बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? इसी लाल इमारत के पीछे है अकबर का मकबरा, जो ज़्यादा सुंदर तो नहीं है लेकिन अच्छा है। आज मैं ऐतिहासिक ताज नगरी आगरा में हूँ और आगरा में सिकंदरा, जिसे अकबर का मकबरा भी कहा जाता है, अकबर को यहीं पर दफनाया गया था, तो वहाँ घूमने आया हूँ और आप सबको भी घुमाऊँगा कि कैसा है अकबर का मकबरा, और अंदर से दिखाएंगे पूरा। इसको सिकंदरा कहा जाता है, अकबर का मकबरा। तो अभी अंदर चल रहे हैं। ये अभी मुख्य गेट है जो अभी कोविड के चलते बंद है, दूसरे रास्ते से एंट्री दी जा रही है। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट आकर टिकट नहीं खरीद सकते, यहाँ पर भी आपको टिकट ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। और मास्क लगाकर ही आएँ, बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। तो इसलिए आप लोग जब यहाँ आएँ तो मास्क लगा कर आएँ। पार्किंग बाहर ही है, जहाँ आपको अपने व्हीकल जो भी आप लेकर आते हैं उनको खड़ा करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको आगे का रास्ता दिखाना शुरू करता हूँ और बताता हूँ कैसा है अकबर का मकबरा सिकंदरा। तो दोस्तों, अब हम अंदर चल रहे हैं सिकंदरा में। वैसे इसका मेन गेट दूसरी तरफ से था, जहाँ से कि सामने ही आपको सिकंदरा दिख जाता था, लेकिन अभी कोविड के चलते मेन गेट बंद करके दूसरे रास्ते से एंट्री दी जा रही है, तो उधर से थोड़ा घूम कर जाना पड़ता है और आपको पेड़ों के झुरमुट में सिकंदरा का मकबरा, या कहें तो अकबर की कब्र दिखाई दे रही होगी। तो अभी मैं अंदर चल के आपको बताऊंगा कि इसे किसने बनवाया था, कब बनवाया था, पूरी जानकारी इसके बारे में दूंगा। वो जो सामने रोड पर आपको मेन गेट दिख रहा है, वो इसका मेन गेट था, लेकिन अभी उसको बंद कर दिया गया है और आगे से एक दूसरे रास्ते से एंट्री दी। मैं आपको दिखाता हूँ अकबर टॉम्ब या अकबर की कब्र सिकंदरा। ये है आगरा का सिकंदरा। इसका नाम सिकंदरा इसलिए पड़ा है क्योंकि जिस जगह पर ये बनाया गया है उस जगह का नाम सिकंदरा ही है। और इस जगह पर कभी सिकंदर की सेना ने पड़ाव डाला था आक्रमण के समय, आगरा पर आक्रमण करने के लिए। तो इसलिए इस जगह का सिकंदर की सेना के पड़ाव की वजह से इस आसपास के पूरे इलाके का नाम सिकंदरा पड़ गया, और इसीलिए इसे भी सिकंदरा अकबर टॉम्ब्स कहा जाता है, सिकंदरा अकबर की कब्र। तो यहीं पर अकबर को दफन किया गया था, यहीं पर। तो अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं अकबर। यहाँ भी अकबर का मकबरा सिकंदरा के बारे में एक शिलालेख लिखा हुआ है, लेकिन धूप और बारिश ने इसको पूरी तरह धो डाला है। यहाँ आपको इसमें कुछ भी पढ़ने के लिए समझ में नहीं आएगा। तो ये है इसका मुख्य प्रवेश द्वार, आप ऊपर तक देख सकते हैं। और मार्बल बलुआ पत्थर के अंदर मार्बल की सफ़ेद संगमरमर की कारीगरी की गई है। अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार की बहुत ऊंची गुंबद आप देख सकते हैं। और वो सामने जो गेट से दिख रहा है वही है अकबर टॉम्ब्स, अकबर का मकबरा। और आपको इस अकबर टॉम्ब की, सिकंदरा के मकबरे की एक मुख्य विशेषता और बता दूं, यहाँ लंगूर और हिरन भी पाए जाते हैं।
इन इमारतों को देख के आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे मुग़ल भारत में इमारतें बनाते गए तो उनकी इमारतें बनाने की कुशलता धीरे धीरे बढ़ती गई, उनकी कार्यशैली बढ़ती गई और धीरे धीरे उनकी वास्तुकला में और निर्माण में सुधार आता गया। सिकंदरा को अकबर ने अपने जिंदा रहते ही बनवाया था अपनी कब्रगाह के रूप में, लेकिन इसके पूरे निर्माण होने से पहले वो मर गया। तो उसके बाद उसके बेटे सलीम, जिसको कि हम सभी जहांगीर के नाम से जानते हैं, उसने फिर इसका पूरा निर्माण करवाया था और अकबर को यहाँ दफन करके उसकी कब्र बनाई थी। अब आपको इसमें अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है सिकंदरा का, अकबर का ये मकबरा। अभी आप ऊपर देख रहे होंगे इसमें से बहुत सारा प्लास्टर और जो डिज़ाइन थे वो गिर गए हैं, तो उनकी साइड इनकी रिपेयरिंग चल रही है ना। हाँ, तो अभी उनकी दोबारा रिपेयरिंग की जा रही है, क्योंकि बीच में आपको गुम्बद पूरी खाली खाली दिखेगी और बाकी ये जो वास्तुशिल्प है ये इसमें चारों धर्मों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बेल, फूल, पत्तियाँ, सुराही, गमले और गुलदस्ते बनाए गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये अरबी भाषा में पता नहीं क्या उकेरा गया है, ये अपनी समझ के बाहर है। इसके ऊपर गोल्डन कलर की इंक से पूरा लिखा गया है। हो सकता है कि ये सोने के पानी से भी लिखा गया हो। बहुत अच्छी चित्रकारी है, बहुत अच्छी पेंटिंग है, वास्तुशिल्प का एक बेजोड़ उदाहरण है ये। तो ये इसका मुख्य प्रवेश है। अब अंदर चलते हैं और आपको जो गलियारा सामने दिख रहा है इसके अंदर ही अकबर की कब्र है। तो अब अकबर की कब्र पर चलते हैं। अकबर को अकबर द ग्रेट या अकबर महान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो मुस्लिम धर्म को लेकर कट्टरवाद नहीं था, वो सभी धर्मों को मानता था और वो सभी धर्मों में सहिष्णुता रखता था। जैसा कि आप देख रहे हो हम अंदर अकबर द ग्रेट की कब्र के अंदर हैं। यहाँ हो सकता है मेरी आवाज़ आपको गूंजती हुई सुनाई दे रही होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कमरा है और इसमें बहुत ऊंची गुम्बद है। इसके अंदर आवाज़ गूंज रही है। लेकिन इस मज़ार के अंदर, इस कब्र जहाँ पे ये कब्र है, उसमें आपको एक विशेषता दिखाऊं कि इसके अंदर आपको कोई भी तड़क भड़क, कुछ भी डिज़ाइन, रंग, पेंट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। सादा और सिंपल आपको सिर्फ सफ़ेद दीवारें दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि अभी यहाँ हमारी एक शख्स से बात हुई तो उन्होंने बताया है कि अकबर ने अपने मरने से पहले ये कहा था
कि जहाँ मेरी कब्र होगी वहाँ दीवार बिल्कुल प्लेन और सफ़ेद होनी चाहिए। उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई तड़क भड़क या चित्रकारी या पेंटिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो ये दर्शाता है कि अकबर बहुत सादगी पसंद बादशाह थे, जिनको ज़्यादा तड़क भड़क या वो पसंद नहीं थी। तो अंदर अकबर की कब्र तक आने के लिए ये एक छोटा सा गलियारा है जो बिल्कुल सादा है। यहाँ भी सब कुछ प्लेन है, इसके ऊपर भी कोई नक्काशी नहीं है, कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत ठंडा, बहुत शांति की जगह है। और वैसे मैं आपको बता दूं, अंदर का जो हॉल है ना, इसकी रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल मना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाई है। तो ये जो आपको पूरा निर्माण कार्य दिख रहा है, ये सब बाद में जहांगीर ने करवाया था ये पूरा। लेकिन इसमें भी ज़्यादा तड़क भड़क वैसे नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और ये कुआं है जो अब बंद कर दिया गया है। पहले ये पानी का कुआं था, लेकिन अब ये बंद है, ऊपर से इसको पैक कर दिया गया है। और ये कुछ एक मज़ार जैसी ही बनी है, लेकिन क्या है ये इसको शायद मैं नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन कुछ बनाया गया तो है। इस अकबर की कब्र के दाईं तरफ और बाईं तरफ भी कुछ कब्रें हैं जो परिवार के ही सदस्यों की बताई जाती हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये एक कब्र के ऊपर पूरी बनी हुई है और ये एक खाली है। तो ऐसा बताया जाता है कि जो पूरी ऊपर से बनी हुई है वो किसी पुरुष की होती है और जो ऊपर से खाली है वो महिला की होती है। तो इसीलिए ये किसी पुरुष और महिला जो कि आपस में पति पत्नी रहे होंगे, उन दोनों की ये कब्र है। इन सिकंदरा की कब्रों में एक विशेषता है कि इसमें कोई तड़क भड़क नहीं है। ये बहुत सिंपल कमरे बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं पूरी सफ़ेद बिल्कुल साफ़ दीवारें हैं, उन पर कोई नक्काशी नहीं, कोई पच्चेकारी का काम नहीं, जो कि आपको हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल सब कुछ सिंपल है, प्लेन है, बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ। ये बाईं तरफ की कब्र है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी पूरी ऊंची कब्र है, फिर उसके बराबर में एक छोटी कब्र है, फिर उसके बराबर में एक और छोटी कब्र है। इसको देखकर भी ऐसा लगता है कि वो किसी पुरुष की है, ये किसी महिला की है और वो शायद किसी बच्चे की कब्र है। और ये भी अकबर के परिवार में से ही किसी ना किसी की कब्र होंगी, लेकिन अब इतना मुझे नहीं पता कि किसकी हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दीवारें बिल्कुल सफ़ेद वाइट हैं, प्लेन हैं, कोई नक्काशी नहीं है, कोई पच्चेकारी का काम नहीं, कुछ भी नहीं है। बस सफ़ेद संगे मरमर से ये जालियाँ ये बनी हुई जो दिख रही हैं, बस यही हैं जो हवा आने के लिए हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इन कब्रों के ऊपर अगर आप ये काम देखोगे मार्बल के ऊपर, तो बहुत ही बारीकी से ये काम किया गया है। और यहाँ फ़ारसी में, ये कौन सी उर्दू है ये मैं नहीं जानता, अरबी है या फ़ारसी है, इसके चारों तरफ कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत बारीक नक्काशियाँ की गई हैं इनके ऊपर, और इतनी बारीक नक्काशी है कि जिसे करने में कितना समय लगा होगा कारीगरों को, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो बहुत बारीक नक्काशी है। बस मुग़लों ने आगरा में जो भी मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं उनमें ज़्यादातर किसी ना किसी उनके परिवार के सदस्य की कब्र ही है। तो ये है सिकंदरा, जो सामने आपको दिख रहा है वो जहांगीर ने बनवाया था, जिसको सलीम भी कहा जाता है।
और ये चारों तरफ इसके बहुत सुंदर बाग, और उसके बाद ये जो सामने बलुआ पत्थर और सफ़ेद और काले संगमरमर की नक्काशी करके आपको जो दिख रहा है, ये पूरा की पूरा अकबर ने बनवाया बताया जाता है। लेकिन कुछ काम इसमें रह गया था तो अकबर मर गया, उसके बाद फिर जहांगीर ने इस काम को पूरा करवाया। तो ये आप सामने देख रहे होंगे सफ़ेद हिरन, काले हिरन, बहुत सारे हिरन के बच्चे और मोर भी घूम रहे हैं। आज लंगूर कुछ कम नज़र आ रहे हैं, उसका कारण नहीं पता क्योंकि वो कम क्यों हैं। वो सामने 2 हिरन आपको बैठे दिख रहे होंगे, वहाँ वो भी घास में आराम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको चारों तरफ से एक जैसा बनाया गया है। आप इसकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी दिशा से अंदर जाएंगे तो आपको ये चारों तरफ से एक जैसा ही नज़र आएगा। चारों दिशाएं एक जैसी हैं, चारों दिशाओं के गेट एक जैसे हैं। पहला मुख्य सामने वाला गेट मैंने आपको दिखा दिया, अब ये दूसरा गेट है। अब मैं आपको तीसरा और चौथा गेट भी दिखाता हूँ। अब दूसरा गेट दिखाने के बाद हम इसके पीछे वाले तीसरे द्वार की तरफ आ गए हैं और आपको दिखाता हूँ कि वो तीसरा द्वार भी बिल्कुल उसी तरीके का सेम टू सेम वैसा ही है जैसा पहला सामने वाला और दूसरा बगल वाला गेट था। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका तीसरा जो पीछे वाला प्रवेश द्वार है वो भी आपको बिल्कुल सेम आगे वाले जैसा ही दिखेगा। इसमें रत्ती भर भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसके चारों मुख्य द्वार, चारों तरफ से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के जो द्वार हैं वो बिल्कुल सेम एक जैसे बनाए गए हैं। तो भाइयों, अब हम इसके चौथे द्वार पर आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे जैसे कि मैंने पिछले 3 द्वार आपको दिखाए थे वैसा ही सेम टू सेम चौथा भी है। और इसकी विशेषता ये है कि इसे आप चारों तरफ से जिधर से भी घूमकर देखोगे तो ऊपर जो आपको छतरी नुमा जो गुम्बदें बनी हुई दिख रही हैं, फिर उसके ऊपर जो मार्बल की दिख रही है, संगमरमर की वो जो दिख रही है, वो साइड में जो दिख रही है, उधर साइड में जो दिख रही है, तो जब आप इसका चारों एंगलों से, चारों तरफ से इसका अगर देखोगे तो आपको बिल्कुल एक जैसा नज़र आएगा। कहीं से भी रत्ती भर फ़र्क नहीं समझ में आएगा और आप सोच नहीं सकते कि मैं पहले वाले द्वार पे हूँ या दूसरे पे, तीसरे पे या चौथे पे। चारों तरफ से आपको सेम टू सेम एक जैसा नज़र आता है। तो ये है अकबर टॉम सिकंदरा की मुख्य विशेषता। दोस्तों, कैसा लगा आपको अकबर टॉम सिकंदरा? मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि आज मैंने आपको आगरा का सबसे मशहूर अकबर का मकबरा, जिसको सिकंदरा टॉम्स भी कहा जाता है, अकबर का मकबरा भी कहा जाता है, वो दिखाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐतिहासिक और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल देवा नॉलेज ब्लॉग्स को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साहब, यहाँ का पीने के पानी का कुआं, जैसा कि आगरा की सभी मॉन्यूमेंट्स में आपको 1, 2, 3 या 4 पीने के पानी के कुएं दिखते हैं, तो ये भी उस समय का पीने के पानी का कुआं है जो अब बंद है, ऊपर से जाली से ढक दिया गया है। और हो सकता है अब इसके अंदर पानी हो या ना हो क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता बंद है, नीचे जा नहीं सकते आप, इसलिए मैं आपको इसे ऊपर से ही दिखाता हूँ। और ये जो नाली आती हुई दिख रही है
उस कुएं से पानी खींच कर अंदर वो जो पीछे दिख रहा है उसमें से पानी खींच कर इस नाली में डाला जाता था, जिससे फिर यहाँ से होता हुआ ये इन सारी नालियों में होता हुआ पूरे बाग की सिंचाई के काम आता था। ऐसी नालियाँ इस मकबरे में चारों तरफ फैली हुई हैं, जिनके ज़रिए ये पानी पूरे बागों की सिंचाई करता था। ये है कांच महल जो आपको अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये भी अकबर टॉम्ब सिकंदरा में ही है। इसका निर्माण अकबर के बेटे जहांगीर ने करवाया था। इसे कांच महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कांचों का उपयोग, शीशों का उपयोग किया गया था, लेकिन अब वो समय के साथ साथ टूट चुके हैं। ये जो महल है इसका इस्तेमाल स्त्रियों के हरम या स्त्रियों के महल के रूप में किया जाता था। यहाँ उनकी जो स्त्रियाँ होती थीं वो यहाँ रुका करती थी, आराम किया करती थीं। और ये जो सामने आपको ये जालियाँ दिख रही हैं, इन सब में कांच लगे होते थे उस ज़माने में, जिससे कि वो बाहर की तरफ देख सकें और उन्हें बाहर से कोई अंदर की तरफ ना देख पाए। तो इसीलिए इसका नाम कांच महल है। ये जो ऊपर आप गुम्बद देख रहे हैं ये सब में कांच जड़े हुए थे। ये बहुत सुंदर था, लेकिन अभी इसमें से सारे कांच टूट चुके हैं। अंदर से लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये इमारत, इसको स्त्रियों का महल कहा जाता है, जिसे जहांगीर ने बनवाया था। अब मैं आपको इस तरफ से भी दिखाता हूँ। इस तरफ से इसका सारे पत्थर वगैरह सब निकल गए हैं, तो अभी इसको प्लेन एक प्लास्टर करके सीमेंट से इसको संभाला जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। वो दूसरी तरफ जो है इसका मुख्य द्वार, वहाँ से ये देखने में अच्छा सुंदर दिखता है। ये लाल बलुआ पत्थर में और पीले बलुआ पत्थर में की गई नक्काशी है, जिसे आप देखो बहुत बारीक और बहुत सुंदर वास्तुशिल्प का एक बेहतरीन उदाहरण है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी नक्काशी और वास्तुशिल्प में कहीं भी मुग़ल शैली का इस्तेमाल नहीं है। ये पूरी की पूरी जो शैली है वो हिंदू शैली है, पूरी भारतीय शैली है। उस शैली में जैसे कि आप यहाँ देख सकते होंगे 2 हाथी बने हुए हैं ऊपर। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो वो 2 हाथी बने हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। इसको थोड़ा पीछे जाके दिखाते हैं क्योंकि वहाँ से वो दिख नहीं रहे आपको क्लियर। तो ये जो ऊपर हाथी बने हैं ये मुग़ल शैली का उदाहरण नहीं है, ये भारतीय शैली का उदाहरण है। ये जो इसमें आपको दोनों तरफ ये बाहर निकले हुए झरोके दिखाई दे रहे हैं, ये झरोके राजस्थानी शैली के हैं। एक इस तरफ भी है और एक उस तरफ भी है। फिर अगर अपना इसके तीसरी तरफ घूमते हैं तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक मेहराब बना हुआ है, जिसमें बैठकर देखा जा सकता है, बाहर के नज़ारे लिए जा सकते हैं। तो ये पूरा की पूरा जो बना है ये राजस्थानी शैली में बनाया गया है। इसमें मुग़ल कालीन शैली का या मुग़ल शैली का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। और भाई साहब ये है सिकंदर लोदी का मकबरा, जिस सिकंदर लोदी ने बताया जाता है कि आगरा को बसाया था और इसी के नाम पर इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ा था। तो ये जो मकबरा है जो सामने आप लोगों को दिख रहा है, ये अकबर के मकबरे से भी पहले बनाया गया था।